दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या भारत सरकार पबजी को बैन कर देगी? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब मोदी के रडार पर पबजी गेम आ गया है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पबजी भारत में बैन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने काफी मेहनत की ताकि हम चाइनीज ऐप खास करके टिकटॉक को बंद करवा सकें और हमारी मेहनत सफल भी हुई, जहां हमारे देश में 59 चाइनीज ऐप पूरी तरह से बैन हो गई है, जिसके बारे में हमने कई सारी वीडियोस भी बनाई है। ऐसे में आपकी लगातार ये डिमांड आ रही थी कि क्या पबजी भी बंद हो जाएगा, और इसी चीज से रिलेटेड आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ, जहां आपको पबजी से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पबजी बैन होगा या नहीं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, शेयर इट, हेलो जैसी पॉपुलर ऐप की समाधि तो हमारे भारत में बन चुकी है। अब लोगों के मन में लगातार ये सवाल आ रहा है कि अब पबजी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बैन 59 चाइनीज ऐप हुई है, लेकिन जिक्र हमेशा पबजी का ही हो रहा है। हर कोई सोच में पड़ा हुआ है क्या इनका ये फेवरेट गेम बैन हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग तो इस चीज से परेशान है कि कहीं पबजी की बारी ना आ जाए, लेकिन कुछ लोग इस चीज को मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, जहां वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब इतने सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है तो पबजी क्यों नहीं। ये वही हाल है कि जब लोग कहते हैं कि ये मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो सकता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि टिकटॉक यूजर्स पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। हालांकि कुछ इतने समझदार हैं कि वो ये समझ सकते हैं कि जो हुआ है हमारे देश के हित में हुआ है, लेकिन अधिकतरों की रोजी रोटी सब छिन गई है। ऐसे में वो पबजी को भी बैन कराने में अड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पबजी की, तो ये बैन की गई 59 ऐप्स की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस ऐप को कोई खतरा नहीं है। इसलिए पबजी खेलने वालों थोड़ा बहुत तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो। हालांकि इससे क्या खतरा हो सकता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं क्यों पबजी इन 59 ऐप्स की लिस्ट में शामिल नहीं था। सबसे पहली बात तो ये कि पबजी मोबाइल ही ऐसा ऐप नहीं है जो बैन से बच गया। ऐसे कई पॉपुलर चाइनीज ऐप है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसमें MV मास्टर, टर्बो VPN, अली एक्सप्रेस और ऐप लॉक जैसे ऐप्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, इस तरह के चाइनीज ऐप अभी भी भारत में बैन नहीं हुए हैं, और पबजी मोबाइल आपका इस लिस्ट में शामिल ना होने की सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ये गेम 100% चाइनीज नहीं है। इस गेम को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया, जो साउथ कोरिया में वीडियो गेम की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम ब्लू होल स्टूडियो है, और तब तक ये गेम मोबाइल फोन्स के लिए नहीं बना था। फिर टेंसेंट गेम्स, जो कि चाइनीज गेमिंग कंपनी है, वो ब्लू होल स्टूडियो के पास गई और उसने बोला कि हम इस गेम को चाइना में लॉन्च करना चाहते हैं। जिसके बाद इस गेम को चाइना में न सिर्फ लॉन्च किया गया, बल्कि इसका मोबाइल वर्जन भी डेवलप किया गया, और अब टेंसेंट गेम्स का ब्लू होल में 10% शेयर भी है। यानी कि अगर हम आपको ये कम शब्दों में बताएं कि पबजी का पूरा कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया की कंपनी ने किया है, लेकिन इसे डेवलप चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने किया है। ऐसे में डेवलपर चाइनीज होने की वजह से ये कहलाएगा कि चाइनीज ऐप है, लेकिन ये फिर भी 100% चाइनीज ऐप नहीं है, और हो सकता है यही कारण है कि ये गवर्नमेंट के रडार पर ना आया हो। और इसके बैन न होने की दूसरी वजह हो सकती है, जितने भी ऐप बैन किए गए ये इंटेलिजेंट एजेंसी के डेटा पर की गई है, जिनके मुताबिक ये सभी ऐप भारतीय यूजर्स के डेटा को चुराती थी और फिर उसे दूसरे देश के सर्वर पर भेजती थी, और इंटेलिजेंट एजेंसीज की लिस्ट में इस वक्त पबजी का नाम नहीं है। ऐसे में ये हो सकता है कि इस गेम को पूरी तरह से चेक किया गया हो और उसके बाद सिक्योरिटी रिजल्ट में ये गेम पूरी तरह से सेफ हो। पर चूंकि पबजी के डेवलपर एक चाइनीज गेम कंपनी है, इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि इसे क्यों बैन नहीं किया गया। ऐसे में जिन जिन लोगों को ये जवाब चाहिए था कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ, तो उन्हें लगभग जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इसकी असली वजह तो गवर्नमेंट ही जानती है, पर हमें जो लगा हमने आपको बता दिया। अब अगर बात करें कि पबजी मोबाइल को क्या क्या खतरा हो सकता है, तो हम आपको बता दें अभी सरकार ने जितने भी ऐप्स बैन किए हैं, उसी बीच अगर और भी ऐप्स सरकार के रडार में आए तो पबजी को भी खतरा हो सकता है, और इस खतरे की वजह है टेंसेंट गेम, जो कि एक चाइनीज गेमिंग कंपनी है। वैसे तो इस कंपनी ने कई इंडियन गेमिंग ऐप पर पैसे लगाए हैं,
तो सिर्फ पबजी को ही इस पर क्यों खतरा होगा? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि जिन इंडियन ऐप्स पर इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसको डेवलप इंडिया में किया गया है, लेकिन पबजी को डेवलप ही चाइनीज कंपनी ने किया है, इसलिए उसका पूरा सर्वर वहां से ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का खतरा आ सकता है। हालांकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें नहीं लगता कि अभी पबजी बंद होने वाला है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की रडार में और ऐप्स नहीं आते तब तक पबजी को बैन नहीं किया जाएगा। बाकी हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भारत है और यहाँ पर हम वही चीजें करेंगे जो हमारे देश और हमारे भविष्य के लिए सही होगा। इसलिए अगर सरकार को लगा कि पबजी देश के भविष्य के साथ खेल रहा है तो बेशक इस गेम को भी बैन कर दिया जाएगा। अब आपकी क्या राय है इस पर? क्या वाकई पबजी को बैन होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।